फ़िरका परस्ती चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो या फिर किसी और कौम की, मुल्क के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि फ़िरका परस्ती एक जहर है। इस जहर से मुल्क को बचाने की ज़रूरत है। कांग्रेस के सीनियर लीडर, साबिक मरकज़ी वज़ीर और ऑल इंडिया कौमी तंजीम के नेशनल प्रेसिडेंट तारिक अनवर ने बेंगलुरु में ये बात कही। तारिक अनवर ने कहा कि ऑल इंडिया कौमी तंजीम ने फ़िरका परस्ती को ख़त्म करने के लिए नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा दिया था। इसी नारे को इख्तियार करते हुए राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तारिक अनवर ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर जिस तरह अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी, इसी तरह आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी हुकूमत कर रहे हैं। हम अगर ये कहें कि नहीं, हिंदू फ़िरका परस्ती खतरे में है, खतरा है मुल्क को, और मुस्लिम फ़िरका परस्ती से नहीं है, तो ये गलत है। ये सोचना ही गलत है। हमें दोनों फ़िरका परस्ती से लड़ना है, हर तरह की फ़िरका परस्ती से लड़ना है, क्योंकि फ़िरका परस्ती एक ऐसा जहर है जो हमारे खून में एक बार शामिल हो जाए, वो एक ऐसा कैंसर है जो कभी जिसका जो लाइलाज है। इस कैंसर से हमको बचना है, फ़िरका परस्ती से इस मुल्क को बचाना है। जिस तरह से अंग्रेज, जिन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर 200 साल से ज्यादा हुकूमत की, उनकी क्या ताकत थी? उनका पास एक ही हथियार था, वो था बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। वो जानते थे कि जब तक इस मुल्क के लोग डिवाइडेड है, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, तब तक हमारी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। उसी तरह से आज नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ऐसी तमाम जमातें ये काम कर रही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर 14 नवंबर 2022 बेंगलुरु के दारुसलाम में वाई सईद अहमद की सदारत में ऑल इंडिया कौमी तंजीम कर्नाटक का इजलास मुनक़द हुआ। इस इजलास में साबिक रियासती वज़ीर और MLC नसीर अहमद ने कहा कि आने वाले असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात काफ़ी अहमियत रखते हैं, ख़ास तौर पर अक़लियतों के लिए एक बड़ी आजमाइश हैं। नसीर अहमद ने कहा कि इन दिनों वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और तस्हीह का काम जारी है। अवामुन्नास वोटर लिस्ट में अपने अपने नामों की मौजूदगी और नए नामों के इंदराज के सिलसिले में तवज्जो दें। कौमी तंजीम कर्नाटक के सदर वाई सईद अहमद ने कहा कि रियासती और मरकजी सतह पर कौमी तंजीम कांग्रेस पार्टी का साथ देते हुए आ रही है। मुल्क में अमन व इत्तेहाद और तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहती है। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। रियासत कर्नाटक के अंदर शेड्यूल्ड आया हुआ है इलेक्शन कमीशन के तरफ से 9 नवंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रिलीज हुई है और ये 1 महीने का वक्त दिया गया है वो वोटर लिस्ट को करेक्ट करने के लिए, नए नाम इंक्लूड करने के लिए, जो डेथ वोटर्स निकालने के लिए, जो ट्रांसफर होकर हैं उसको निकालने के लिए, जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स है उसको करेक्ट करने के लिए ये 1 महीने का टाइम दिया गया है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के तरफ से लोग बूथ उस मकाम के बूथ में आएंगे, उस मोहल्ले के बूथ में आएंगे 20 नवंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को। उस वक्त भी हम लोग जाकर इंक्लूड भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। फाइनल वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज होगी 5 जनवरी को। तो मेरी अपील है कि हमारा वजूद वोटर लिस्ट में होना चाहिए। हमारी आइडेंटिटी वोटर लिस्ट में नाम रहने से ही आइडेंटिटी बनती है। हम
कोई भी मतलब जब तक जमहूरियत के अंदर हम जाकर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम हुकूमत बदल नहीं सकते। जो हमारे पास हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अगर इस जुल्म को खड़ाना होगा या इस जुल्म का मुकाबला करना होगा तो पहले हमारे नाम वोटर लिस्ट में होना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि हर इदारों को, हर NGOs को और हर एक्टिविस्ट को और हर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को कि इसके बारे में, वोटर लिस्ट के बारे में ध्यान दें, वोटर लिस्ट का काम उनके मोहल्ले में कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा नाम इंक्लूड कराएं और तकरीबन मस्जिद को मरकज़ बनाएं। मस्जिद के ज़रिए से अगर ये काम होगा तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी कौम के लिए होगी। सर, एक इल्ज़ाम ये भी है कि कई सारे माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया टारगेट है, क्या इसके खिलाफ कोई मुहिम करके, क्या इसका सोल्यूशन क्या है सर? तो ये बिल्कुल सही है, साजिश हो रही है। माइनॉरिटीज एरियाज और दलित एरियाज में नामों को निकालने की साजिश हो रही है। उसका डटकर मुकाबला करना होगा। अगर उसका मुकाबला करना है तो हम लोगों को एक तरतीब के साथ वोटर लिस्ट के साथ काम में जुड़ जाना चाहिए और वोटर लिस्ट को हेल्थी बनाना चाहिए। मैं सोचा कि कौमी तंजीम के ऑफिस बेरर्स को और मेंबर्स को उनसे मिलाया जाए और उन्होंने पहले हमको बताया था कि एक सेक्युलर ताकत को यहाँ पे मजबूत करना है और चूँकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के आइडियालॉजी को मानते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और यहाँ सिद्धरामैया साहब को और DK शिव कुमार साहब को उनका साथ देने के लिए हम लोग यहाँ पर सब मिलकर के काम करेंगे। क्यों नहीं सर, छोटी पार्टियाँ इंतखाबात में क्यों हिस्सा न लें? आप क्यों कह रहे हैं कि वो हम नहीं कह रहे हैं कि हिस्सा ना लें, हम यही कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोटों को ना तोड़ें, बस। तो अभी आइंदा क्या प्रोग्राम है सर इस तंजीम के तहत? स्टेट लेवल का प्रोग्राम करेंगे, स्टेट लेवल। थैंक यू। तो सब लोगों पर क्या पैगाम आप दे रहे हैं? देखिए, अभी तो पैगाम यही है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो जो सारे देश में चल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है कौमी एकजुटती की। अगर कौम आपस में कौमें बढ़ जाएंगी और मज़हब की बुनियाद पर हो या ज़ात की बुनियाद पर हो या ज़बान की बुनियाद पर, तो इस मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाएगी, इस मुल्क की एकता और अखंडता ख़तरे में पड़ जाएगी। इसलिए वक्त रहते हुए ये हम लोग की जिम्मेदारी है और कौमी तंजीम ने ये बेड़ा उठाया है कि हम इस मुल्क के अंदर कौमी एकजुटती को मजबूत करने के लिए और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी बनाने के लिए पूरी ताकत से हम काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। ये हमारा मकसद है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो जो बड़े बड़े चेहरे थे वो कांग्रेस पार्टी से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अहम नाम गुलाम नबी आज़ाद है। तो कैसे देखते हैं सर? देखिए, जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। गुलाम नबी साहब का जहाँ तक सवाल है, पार्टी ने उनको भरपूर इज्जत और शोहरत और मौके सब उनको दिए। मैं समझता है कांग्रेस पार्टी में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जितने मौके और फराहम उनको किए गए पार्टी के तरफ से, जितने ओहदे उनको दिए गए शायद ही किसी को दिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नाराज़ हैं तो उसका कोई इलाज नहीं। सर, 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो AICC का अध्यक्ष बनाया गया है, आइंदा आने वाले 2024 के चुनाव में कितना समक्ष है नरेंद्र मोदी का फेस करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की उम्र क्या है पता है आपको? वही 80 साल है। पूरे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, वहाँ का प्रेसिडेंट 80 साल का हो सकता है, तो हमारा कांग्रेस प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो सकता है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की एक लंबी तारीख है, कई ओहदों पर उन्होंने काम किया है पार्टी के लिए, कई जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वाह किया है। वैसे हालात में उनको पार्टी ने चुना है कि उनका जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा पार्टी को पहुँचे। सर, ऑल इंडिया कौमी तंजीम आप कह रहे थे कर्नाटका में नई शाखें जोड़ने की, इसकी मेन आइडियोलॉजी क्या है? किस आइडियोलॉजी पे तंजीम काम करती है? अभी मैंने बताया कि हमारा मकसद है कौमी एकजुटती को मजबूत करना। जो मुल्क के हालात है उसको देखते हुए ज़रूरी है कि सभी लोगों को जोड़ा जाए। एक तरफ RSS, भारतीय जनता पार्टी और जो संघ परिवार है उसकी कोशिश है कि मुल्क को बांटा जाए, मुल्क को तोड़ा जाए, नफरत फैलाई जाए। हम उसके खिलाफ हम काम करेंगे, कौमी तंजीम काम करेगी और तमाम
जो ऐसे ही जमायतें हैं उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे। सर यहाँ पर एक बात ये भी उठी है कि जो छोटी सियासी पार्टियाँ हैं या मुसलमानों के नाम पर जो सियासी पार्टियाँ काम कर रही हैं उससे जो है सेक्युलर पार्टियों को नुकसान पहुँचा है, ये बात यहाँ पर कही गई है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। उसका लजीर साहब ने बहुत तफसील से बताया। ये 1.5 ईंट की जो मस्जिद बनाने की जो हमारी एक आदत है उसको ख़त्म करनी होगी। मुल्क के अंदर जो सेकुलर ताकतें हैं उनको मजबूत करनी पड़ेगी। हमारा मुस्तकबिल उन्हीं के साथ महफूज है। लेकिन इन पार्टियों को भी हक है सर, हक हासिल है कि ये पार्टियाँ भी हक हासिल सबको है, लेकिन नुकसान करने का हक उनको नहीं दिया गया।